Good morning, student. Welcome to Surbhi's activities. Today we will translate a chapter, the English exam. Let's start. Raghu was very excited. He had his English exam that day. It was his favorite subject. उस दिन रघु बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उस दिन उसका इंग्लिश का एग्जाम था जो कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो देखो वो रघु, ये वाला रघु है, ये क्या सोच रहा है, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, आई होप आई डू वेल इन माई एग्जाम टूडे। तो वो कहता है इंग्लिश तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि मैं आज बहुत अच्छा एग्जाम करूंगा। सून इट वॉज टाइम फॉर एग्जाम टू बिगिन। द टीचर स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन पेपर्स। रघु वेटेड इम्पेशेंटली। तो जल्दी ही एग्जाम शुरू होने का टाइम हो गया था, तो टीचर ने क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर दिए थे और रघु बहुत ईगरली इसके लिए वेट कर रहा था कि जल्दी से मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर आ जाए। तो वो क्या सोचता है, आई एम सो ईगर टू राइट द एग्जाम, आई वंडर इफ क्वेश्चंस ऑन माई फेवरेट लेसन्स विल बी इंक्लूडेड। वो कहता है मैं एग्जाम को लिखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरे फेवरेट लेसन से भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हुए होंगे। When Raghu got the question paper, he was shocked. He couldn't believe his eyes. पर जब रघु को क्वेश्चन पेपर मिला तो वो शॉक हो गया, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? There are 4 spoons and 6 plates on each table. How many? What is this? This is not the English paper. जब वो पेपर देखता है तो उसमें लिखा था इसमें 4 चम्मच हैं, 6 प्लेटें हैं एक टेबल पे, वो कितने हो गए, मीन्स इस तरह के क्वेश्चन थे। तो वो कहता है ये क्या, ये तो इंग्लिश का पेपर नहीं है। मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो अपने टीचर से कहता है मैम इसमें कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ हुई है। The whole class looked at Raghu. They couldn't understand what was wrong. तो सारी क्लास रघु की तरफ देखने लगी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या गड़बड़ हो गई, क्या गलत हो गया। What's the matter, रघु? Are you all right? तो वो टीचर कहते हैं क्या हुआ रघु, क्या तुम ठीक हो? There has been a mistake, ma'am. This is math paper. तो वो कहता है मैम इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, ये तो मैथ का पेपर है। द टीचर स्पोक काइंडली टू रघु। तो टीचर बहुत काइंडली रघु से बात करती हैं। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट रघु's वर्ड। रघु की बात सुन के हैरान था। तो टीचर देखो रघु को क्या समझाती हैं, ऑफ कोर्स इट्स मैथ, टुडे इज द मैथ्स एग्जाम। तो टीचर कहती है हाँ ये मैथ का पेपर है क्योंकि आज मैथ का एग्जाम है। तो रघु उसको लग रहा था कि इंग्लिश का एग्जाम है। कहते हैं नो नो इट कांट बी, टुडे इज इंग्लिश एग्जाम। कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आज तो इंग्लिश का एग्जाम है। टीचर कहते हैं आई थिंक यू मस्ट हैव मिक्स्ड अप द डेट्स, डिड यू चेक द डेट शीट। टीचर कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने सारी डेट को मिक्स कर दिया है, क्या तुमने डेट शीट चेक की थी? तो रघु कहते हैं यस मैम, I had checked it this morning. Today we were supposed to have our English exam. तो रघु कहता है हाँ मैम मैंने आज सुबह ही इसको चेक किया था और मुझे लगता है कि आज इंग्लिश का एग्जाम है। Now Raghu was in tears. He did not know what to do. He just stared at the paper. तो अब रघु रोने लगा क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि इंग्लिश का एग्जाम है और मिल गया मैथ का। वो रोने लगा तो अब उसे नहीं पता उसे क्या करना है, क्या करना चाहिए। ही जस्ट स्टेयर्ड एट द पेपर। वो सिर्फ पेपर को घूर घूर के देख रहा था, एकटक देख रहा था पेपर को। रघु वॉज टोटली कंफ्यूज्ड एंड कुडंट थिंक क्लियरली। अब वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था और बिल्कुल क्लियरली सोच नहीं सकता था। रघु डोंट बी सो अपसेट, रीड द क्वेश्चंस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। तो उसके जो टीचर हैं बहुत काइंड है, वो उसको काइंडली समझाते हैं कि रघु आप अपसेट मत हो, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, मुझे पता है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आते ही होंगे। बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे। पर वो रघु है वो तो बेचारा रो रहा है, वो कहते हैं कि मैंने तो आज इंग्लिश के लिए तैयारी की थी। द इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो। पर फिर कोई दूसरा स्टूडेंट वहां पे बैठा है, वो कहते हैं इंग्लिश का एग्जाम तो कल को है। But if I do badly in maths,
इट वॉज सपोज टू बी द इंग्लिश एग्जाम टूडे। परेशान है वो, कहते हैं कि अगर मेरी मैथ में परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज इंग्लिश का एग्जाम है। रघु केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ। रघु अपने आप से बातें कर रहा है। इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टूडे, आई नो इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टूडे। वो यही चिल्ला रहा है कि आज तो इंग्लिश का है, आज तो इंग्लिश का है। ये देखो अब ये यहाँ पे लेटा हुआ है। रघु's mother noticed him kicking around in his bed, muttering something। तो रघु की जो मदर है वो देखती है कि वो बेड पर इधर उधर किक कर रहा है और मुंह से कुछ बड़बड़ा रहा है। तो वो रघु के पास जाती हैं। रघु वेक अप, यू मस्ट बी हैविंग अ बैड ड्रीम, वेक अप। तो वो कहती हैं रघु उठ जाओ, मुझे लगता है तुमने बहुत बुरा सपना देखा है, अब तुम जाग जाओ। ओ मम्मी वेयर एम आई, ओ मम्मी वेयर एम आई। वो कहता है मम्मी मैं कहाँ हूँ। इन योर बेड ऑफ कोर्स। उसकी मदर कहती है ऑफ कोर्स तुम अपने बेड पर हो। रघु लुक्ड अराउंड, ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम। तो रघु अपने आसपास देखता है, तो देखते है कि वो तो घर पे है, अपने बेड पे है। इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम, ओ मम्मी आई हैड सच अ बैड ड्रीम। तो वो कहते हैं ये तो सपना होगा। तो अपनी मम्मी को बताते हैं कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। तो उसकी मदर उसको कहती है काम डाउन एंड टेल मी ऑल अबाउट इट। वो कहती है तुम शांत हो जाओ और मुझे आराम से बताओगे तुमने क्या देखा। रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम। तो रघु अपनी मम्मा को अपने ड्रीम के बारे में बताता है। मम्मी आई ड्रीम दैट आई वेंट टू द स्कूल टू अपीयर फॉर माई इंग्लिश एग्जाम। I found that we had the maths exam that day. I was in such a panic. तो कहता है मम्मी मैंने सपना देखा कि मैं स्कूल में इंग्लिश एग्जाम की तैयारी करके गया और वहां जाके मुझे पता चलता है कि वहां मैथ का एग्जाम है और मैं बिल्कुल घबरा गया। तो उसकी मम्मा कहती है ओ यू पोर बॉय, हैव यू फॉरगॉटन योर एग्जाम्स आर ओवर, टुडे योर फर्स्ट हॉलीडे, रिलैक्स एंड एंजॉय योर हॉलीडेज। तो उसकी मम्मा कहती है बेचारा बच्चा, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आज तुम्हारी हॉलीडे का फर्स्ट डे है, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ और अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करो। इट मीन्स कि वो सपना देख रहा था और सपने में उसको लग रहा था कि जो उसने एग्जाम के लिए तैयारी की है आज किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम है, इसलिए वो घबरा गया। अब आपको इसकी स्टोरी समझ आ गई होगी, तो हम इसका बुक वर्क भी देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें ऑप्शन है, उसमें जो बिल्कुल करेक्ट है उसको हम टिक करेंगे। रघु वॉज एक्साइटेड बिकॉज। रघु एक्साइटेड था क्यों? ही हैड अ मैथ एग्जाम दैट डे। उस दिन उसका मैथ का एग्जाम था। हिज हॉलीडेज हैड स्टार्टेड। उसकी हॉलीडे स्टार्ट हो गई। ही हैड एन इंग्लिश एग्जाम दैट डे। जहाँ उसका उस दिन इंग्लिश का एग्जाम था। इंग्लिश का एग्जाम था इसलिए वो एक्साइटेड था। हमने अभी स्टोरी में पढ़ा है, तो ये करेक्ट है इसके लिए। रघु वॉज शॉक्ड टू सी हिज क्वेश्चन पेपर बिकॉज। रघु अपने क्वेश्चन पेपर को देख के शॉक हो गया। क्यों? इट वॉज अ मैथ पेपर इंस्टेड ऑफ इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर की बजाय ये मैथ का पेपर था। सेकंड देखो, इट हैड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे। सी ही हैड फॉरगॉटन द आंसर। वो आंसर भूल गया था। देखो तीनों में क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या ऑप्शन था? सोच रहा था कि इंग्लिश का एग्जाम है पर उस दिन मैथ का था, इसलिए वो शॉक्ड हो गया था देख के। तो ये हमारा फर्स्ट करेक्ट है ऑप्शन। रघु's टीचर। अब रघु के जो टीचर थे वो कैसे थे? स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज मिस्टेक। उन्होंने उसको उसकी मिस्टेक के लिए डांटा। गेव हिम इंग्लिश पेपर। उसको इंग्लिश का पेपर दिया। ट्राई टू काम हिम डाउन। जहाँ उसको शांत किया। क्या किया? उसको शांत किया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। रघु's मदर। अब रघु की मदर के बारे में बताना है। देखो आप करके देखो इसको। स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। उसकी रघु की मदर ने उसको उसकी लापरवाही के लिए डांटा। वोक हिम अप फॉर स्कूल। स्कूल के लिए जगाया। वोक हिम अप एंड टोल्ड हिम ही हैड बीन ड्रीमिंग। यहाँ उसको जगाया और बताया कि वह सपना देख रहा है। क्या बताया होगा उसकी मदर ने? हमने अब स्टोरी पढ़ी है। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। ऑप्शन सी, जगाया और बताया कि आप सपना देख रहे हो। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं इसके ट्रू फॉल्स। रघु वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश एग्जाम। क्या रघु इंग्लिश एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार था? बताओ। यस, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल प्रिपेयर था वो। रघु वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी मैथ पेपर। मैथ का पेपर देख के वो खुश हो गया।
नो, क्योंकि वो तो इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रिपेयर था, तो ये है फॉल्स। मैथ वॉज रघुज फेवरेट सब्जेक्ट। क्या मैथ रघु का फेवरेट सब्जेक्ट था? कौन सा था? यस, इंग्लिश था, तो ये फॉल्स। रघुज टीचर वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। रघु के टीचर काइंड और हेल्पफुल थे। इज इट ट्रू? यस, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। रघु न्यू द आंसर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द मैथ एग्जाम। रघु मैथ एग्जाम में सारे क्वेश्चन के आंसर जानता था। अब देखो इसमें ये पूछा है, अब लेसन जब हमने रीड किया उसमें ये बिल्कुल क्लियरली नहीं बताया गया कि वो जानता था या नहीं, पर उसके टीचर ने एक जगह पे कहा था कि आप एक बार पेपर पढ़ के देखो, मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। मीन्स रघु के टीचर को ये विश्वास था कि रघु को ये क्वेश्चन के आंसर आते हैं, इसलिए उसी के बेस पे हम इसको प्रूव करेंगे। ओके। रघु woke up to find that he had been dreaming. रघु जब नींद से जागा तो वो देखते कि वो सपना ले रहा था, तो ये ट्रू है। ओके, इस तरह ये आपका बुक वर्क भी हो गया। अब आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।